नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है ओम गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर से। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने क्लॉक के कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे। ठीक, आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए बढ़ेंगे। आज क्लॉक में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम लोग उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। क्लॉक, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किन्हीं भी दो टाइम के बीच में या दो नंबरों के बीच में टाइम पीरियड, यानी कि जब वो टाइम दिया होता है तो डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये बताया था। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि कब कब कितने कितने बजे दो समय दिए गए हो, जैसे पूछे 2 और 3 के बीच में, या 4 और 5 के बीच में, या 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। ठीक है, तो हमने यहां तक चर्चा की थी पूरा कॉन्सेप्ट को बताते हुए। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। क्लॉक में कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये मैंने आपको 90 डिग्री के कोण के बारे में बताया था कि 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि उसके अलावा कोई और कोण आपसे पूछता है कि ये टाइमिंग कब रहेगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 2 और 3 के बीच में सपोज दैट आपसे ये पूछ लिया जाए कि 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, 70 डिग्री का कोण। तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए हम फॉर्मेट बनाए, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है। अब यहां 1 आ गया, 2 आ गया, ये आपका 4 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये 7 है, ये 8 है, ये आपका 10 है और ये 11 है। अब प्रश्न ये है कि 2 और 3 बजे के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। 70 डिग्री का कोण आपको बताना है भाई। तो 70 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि भाई आपका 2 बजता है, तो बेस जो हमारा होता है वो पहला अंक होता है। ठीक, यानी यहां पे 2 और 3 के बीच की बात कर रहा है, तो अगर हम इसमें बेस की बात करें तो बेस हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो बेस में हमेशा हम लोग 30 से क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो ये कोण है ये 60 डिग्री का कोण आपके सामने निकल आएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैंने जो जिस प्रकार से लास्ट वीडियो में आपको समझाया था उसी प्रकार से हमें इस वीडियो में भी जानना पड़ेगा। तो देखो भाई, ये कोण जो है वो 60 डिग्री का कोण है। अब हमको चाहिए 70 डिग्री का कोण। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से जब पीछे है तो 60 ही डिग्री मिल रही है, और हमको तो चाहिए भाई 70 डिग्री का कोण। तो 70 डिग्री का कोण कब पॉसिबल है? 70 डिग्री का कोण पॉसिबल है जब मिनट की सुई इस घंटे की सुई को क्रॉस कर दे। यहां पे कहीं पर आपको 70 डिग्री का कोण देखने को मिलेगा। यानी मिनट की सुई को इस घंटे की सुई को भाई क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक, तो जब ये क्रॉस करेगी तो अब ये देखिए कितना क्रॉस करेगी। मेरे पास कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। तो बेटे 60 क्रॉस करे किसको पाने के लिए, 70 डिग्री को पाने के लिए। ठीक है, और बटे हमेशा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बटे रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए, 130 हो गया। 60 प्लस 70, 60 क्रॉस करेगी, 60 को क्रॉस करेगी तब 70 डिग्री का कोण मिलेगा। तो 60 प्लस 70 टोटल हो गया 130 डिग्री। अब 130 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 260 डिग्री। अब 260 को जब तुम सॉल्व करोगे 260 बटे 11, तो देखिए 11 दूनी 22। ठीक, कितना बचा भाई, 4 बचा। 11 तियां 33, कितना बचा भाई, 7 बचा। यानी 11 दूनी 22, 4 यानी 40 हो गया। 11 तियां 33 और कितना बचा, 7 बटे 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 2:23 सही 7 बटे 11 मिनट पर 70 डिग्री का कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। ये प्रश्न था भाई। उसने जिस हिसाब से क्वेश्चन को आपके सामने फ्रेम किया है उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो कोण है आपका 2, क्योंकि टाइम क्या था पूछ रहा था, 2 और 3 बजे के बीच में कब बनेगा। तो भाई 2:23 सही 7 बटे 11 मिनट पर 70 डिग्री का कोण बन जाएगा। कोई भी कोण आपसे पूछता है, कोई भी कोण आपसे पूछे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब कोई भी हो सकता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक टाइम पीरियड उसने कहा कि 5 और 6 के बीच में, मान लो सपोज दैट उसने पूछा 110 डिग्री का कोण कब बनेगा। 110 डिग्री का कोण आपसे पूछा। ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। ये देखिए 5
4 3 2 1, ठीक है, 11 10 9 8 7। तो सबसे पहले कितना बजेगा भाई, 5 बजेगा, ठीक। बेस मेरा कितना है 5, तो अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कोण ये वाला कितना निकल आएगा भाई, 150 डिग्री निकल आएगा, ठीक। अब ये कोण हमारा 150 डिग्री का हो गया। अब उसने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि भाई 110 डिग्री का कोण 5 और 6 बजे के बीच में कब बनेगा भाई। तो 110 डिग्री का कोण, तो ये कोण तो मेरे पास है भाई 150 डिग्री का। तो एक बात तो तय है, एक कोण जब घंटे की सुई, मिनट की सुई जब घंटे की सुई से पीछे होगी तब 110 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि टोटल 150 है। और एक बनेगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से भाई क्रॉस करेगी, उस पर अभी हम आते हैं, पहले इसको समझ लें। तो ये कोण है 150 डिग्री, हमको चाहिए 110 डिग्री। तो बताओ 150 110 से कितना अधिक है भाई, 40 डिग्री अधिक है भाई। 110 चाहिए, या हम कह दें कि 150 में कितना कम कर दें कि 110 डिग्री रह जाए। तो भाई कितना कम कर दें, 40 डिग्री कम कर दें। तो 40 डिग्री कम करो बटे रिलेटिव स्पीड लगा दो। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको 110 डिग्री की टाइमिंग पता चल जाएगी। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 बटे 11 और 11 सत्ते 77, 3 बटे 11, 7 सही 3 बटे 11 करेंगे। 11 सत्ते 77 कितना बचा, 3, 3 बटे 11 कितने बजकर भाई, 5 बजकर। ये देखिए 5 बजकर 7 सही 3 बटे 11 मिनट पर 110 डिग्री का कोण बनेगा पीछे, घंटे की सुई से पीछे, ठीक। अब यही कोण अब एक बार आगे को क्रिएट होगा भाई, यही कोण आगे, तो आगे क्रिएट होगा तो आगे तो 110 डिग्री तब मिलेगा ना जब ये 150 डिग्री आप क्रॉस करोगे। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है भाई हम लोगों का। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको बड़ा सिंपल सा फंडा इधर करते हैं। देखिए चलिए इधर देखिए, तो 150 क्रॉस करो किसको पाने के लिए, 110 को पाने के लिए, बटे रिलेटिव स्पीड लगा देंगे। तो 150 और 110 260, ठीक है। और 260 का जब 2 गुना करेंगे तो 26 दूनी 52 होता है भाई, 520 बटे, ध्यान से देखेंगे भाई, ये आपका कितना हो गया 260, ठीक है। और 26 दूनी 52, 520 बटे 11, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 11 चौकू 44, ठीक है। तो 6 और 2 8 बचा 80, 11 सत्ते 77 कितना बचा, 3, 47 बटे 11 कितने बजकर भाई, 5 बजकर। ये देखिए एक कोण ये मिल जाएगा आपको 110 डिग्री का, 5 बजकर 47 सही 3 बटे 11 मिनट पर। ये देखिए एक ये कोण हो गया आपका। तो जब कभी भी हमसे अगर इस तरीके से कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको सिर्फ केवल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की थीम क्या है, क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक। तो ये तो कोण था, ठीक। तो हमने अभी आपको बताया 90 डिग्री का कोण या उससे कम या ज्यादा का कोण कब कब क्रिएट किया जाता है, वो टाइम पीरियड क्या है, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में। अब प्रश्न ये आता है इसमें कि आपको ये बताना रहेगा कि अब बात टाइप जो 3 मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, अब आपको यहां पे ये बताना रहेगा कि मिनट और घंटे की सुइयों का मिलना। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट आया आपका टाइप 3। टाइप 3 क्या है, मिनट और घंटे की सुइयों का मिलना, ठीक है। यानी मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, कब एक दूसरे से मीट करेंगी। तो ये एक क्लॉक है, ये 12 बजा है, 6 बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे, 3 9 कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं उसको समझते चलेंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अब ये देखिए ये बन गया प्रश्न। ये है कि 4 और 5 बजे के बीच में बिटवीन 4 to 5 कब मीट करेंगी, कब मिलेंगी, ये प्रश्न है भाई कि जो मिनट और घंटे की सुइयां हैं वो 4 और 5 बजे के बीच में कब आपस में मिलेंगी, हमको ये देखना रहेगा, ठीक है। तो देखिए भाई कब मिलेंगी, तो अब देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 4 बज रहा है, ठीक है।
तो जब 4 बजेगा, अब तुम यहां पे ये कॉन्सेप्ट ये समझो, देखो कोई भी क्वेश्चन होता है हमेशा जो बेस होता है, बेस हमारा पहला नंबर होता है, तो बेस में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो हमें उनके बीच का कोण प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम 4 में 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 तियां 12, तो ये कोण मेरे 120 डिग्री का हमको भाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब मुद्दा यहां पर यह है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब मिलेंगी, कब मिलेंगी, आपस में कब मिलेंगी भाई। तो ये देखिए आप यहां पे आप देखो ये कोण 120 डिग्री का है, तो 120 डिग्री का जो ये कोण दिया हुआ है, तो जब तक मिनट की सुई इतना कोण चलकर नहीं आएगी तब तक इसके ऊपर कैसे आ जाएगी भाई, ये देखो समझने वाली बात है। ठीक है, तो मिनट की सुई को इतने डिग्री चलना पड़ेगा। अब सुनो, तो कितने डिग्री चलना पड़ेगा, 120 डिग्री चलना पड़ेगा, और उतनी देर में जो मिनट की सुई है, ठीक है, उतनी ही देर में मिनट की, वो घंटे की जो सुई है वो थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ जाएगी आपकी। ठीक, तो उसके लिए हम लोग लगा देते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो अब इसको हम सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे, 120 डिग्री का कोण है, 120 दूनी 240, तो 240 बटे 11, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 11 दूनी 22, ठीक है, 2 बचा, 11 एकम 11, 9 बचा, 9 बटे 11, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, अब बचा 9, तो 21 सही 9 बटे 11, कितने बजकर भाई, 4 बजकर 21 सही 9 बटे 11 मिनट पर मिलेंगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। कभी भी किसी भी बीच में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपके सामने अगर पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई वो आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन में पूछता हूं, ये देखिए सभी लोग, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछ दिया जाए कि बिटवीन, ये पूछा जाए कि 8 और 9 के बीच में, ठीक है, 8 और 9 के बीच में कब मिलेंगी भाई। 8 और 9 के बीच में जो टाइम पीरियड है कि 8 और 9 के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो जो मेरा बेस है वो कितना है भाई, 8 है, ये देखिए 8 मेरा बेस है, तो 8 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 तियां 24, 240 हो गया भाई। ठीक है, तो 240, जब ये कोण पूरा 240 डिग्री का क्रॉस करके आएगी मिनट की सुई, तभी भाई उसके ऊपर आ पाएगी, तभी आपस में एक दूसरे से मिल पाएगी इस तरीके से। तो 240 क्रॉस करना पड़ेगा मिलने के लिए, तो 240 बटे रिलेटिव स्पीड, जो स्पीड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। तो 240 दूनी 480 हो गया भाई आपका, 480 बटे 11, तो 11 चौक 44 भाई, 4 बचा, और 11 तियां 33, कितना बचा भाई, 7 बचा, 7 बटे 11, कितने बजकर, 8 बजकर, ये देखिए 8 बजकर 43 सही 7 बटे 11 मिनट पर मीट करेंगी, यानी कि मिलेंगी। ये देखिए ये क्वेश्चन था। अब यहां पर कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछे, कोई भी, जैसे आपसे कहे 1 और 2 के बीच में कब मिलेंगी, तो बेस 1 है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 चलेगी बटे रिलेटिव स्पीड। आपसे पूछे कि 6 और 7 के बीच में कब मिलेगी, तो बेस मेरा कितना है भाई, 6 है, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 6 तियां 18, 180 डिग्री, 180 चलेगी तब मिलेगी बटे रिलेटिव स्पीड। यानी किसी भी टाइम पीरियड के दौरान आपसे पूछता है तो तुम्हें बस ये देखना है कि उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, जितना एंगल बनेगा उतना एंगल चलना पड़ेगा मिलने के लिए। ठीक है भाई, अब ये तो थी भाई मीट करने की बात कि कब मिलेंगी। अब यहां पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका विपरीत का, अगला कॉन्सेप्ट है विपरीत का। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, विपरीत यानी कि ऑपोजिट, कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी। ये देखिए ये आपका एक क्लॉक बना हुआ है, जैसे फिर से वही 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये देखिए
अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ये देखिए, अब कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछता है कि इतने और इतने, जैसे यहीं पे ले लेते हैं 3 और 4 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये प्रश्न है कि बिटवीन 3 to 4 कब 3 और 4 बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी भाई। तो अब विपरीत करने के लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब वो 180 अंश का कोण बनाएंगी तभी वो एक दूसरे के क्या होंगी भाई, विपरीत होंगी। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब तक उनके बीच में 180 अंश का कोण नहीं बनेगा तब तक वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी भाई। ठीक, तो अब देखो बज कितना रहा है भाई, 3 बज रहा है। ये देखिए, तो एक बात तो तय है कि यहां पर तो भाई विपरीत। अब देखिए बेस में हमेशा 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना हो गया 90। ये कोण तो मेरा भाई 90 डिग्री का है, इतनी बात तो समझ में आ गई। तो यहां पे तो विपरीत होने का सवाल ही नहीं उठता। विपरीत तो तब होंगी ना जब ये 90 डिग्री का कोण मिनट की सुई चले और क्रॉस करने के बाद आगे 180 बनाए, तब जाके विपरीत होंगी एक दूसरे से। तो जब कभी भी तुमसे विपरीत का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछे तो तुम बस इतना समझो कि वो पूछ रहा है कि इतने और इतने बजे के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। जब कभी भी विपरीत पूछे तो विपरीत का सिर्फ मतलब इतना ही होता है कि उनके बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा। क्लियर है भाई। अब देखो कैश कब बनेगा, तो वही कॉन्सेप्ट जो अभी पीछे करके आए हैं। तो 90 क्रॉस करो, 90 क्रॉस करो किसको पाने के लिए, 180 को पाने के लिए बटे रिलेटिव स्पीड। ये आप रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए इसके बीच में, ठीक है। तो 90 और 180 270 और 270 27 दूनी 54 540, टोटल कितना हो गया भाई 540 बटे 11। इसको सॉल्व अगर हम कर लें तो 11 चौक 44, 11 पंजे 55 ज्यादा हो जाता है, तो 11 चौक 44 भाई। तो अब 6 और 4 10, यानी कि टोटल यानी 44 किया तो 10 बचा, यानी 100 बचा और 11 नेम 99 बटे 1 बचा बटे 11। तो कितने बजकर भाई 3 बजकर 49 सही 1 बटे, ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर, ठीक है। मिनट और घंटे की सुइयां दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो ये देखिए समझ आ रहा है सबको भाई। तो देखिए 3 बजकर 49 सही 1 बटे 11 मिनट पर, 1 बटे 11 मिनट पर, यानी इनके बीच में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी या इनके बीच में 180 अंश का कोण बन जाएगा भाई, ठीक है। यही प्रश्न हमसे पूछा गया था कि इतने और इतने बजे के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई डाउट, ठीक। चलिए अब इसके अलावा हम कोई और भी टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं। जैसे ये तो आपका उत्तर आ गया भाई, इसको आपने एक्सप्लेन किया कि भाई 11 चौक 44 कितना बचा, 6 6 4 10, यानी कि कितना बचा भाई, सीधे सीधे आपका बचा है 100 यहां पे बचा जब इसका भाग लगाया तो, ठीक है। तो इस यहां पे कुछ भाग आपका सही है, 11 चौकू 44 तो आपका बिल्कुल सही है, 11 पंजे 55 ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है, 10 बचा 100, ठीक बिल्कुल सही है। तो ये आपका हो जाएगा क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी में अगर इसी में एक और कोई आपसे अपोजिट पूछ ले भाई, आपसे पूछे चलो भैया 7 और 8 के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इसको तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये 12 है, ये 6 है भाई, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है और ये 11 है, ये 1, ये 2 और ये 3 4 5 ये है। अब वो कह रहा है कि बिटवीन, ये देखिए 7 और 8 के बीच में, यानी बिटवीन 7 to 8 कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत से तात्पर्य क्या होता है भाई, 180 अंश का कोण बनना चाहिए तभी एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो तुम बेस में, जैसा मैं बता चुका हूं, बेस में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 तियां 21 210 डिग्री भाई ये आपका बेस बन जाएगा, क्लियर। तो अब ये कोण जो है वो 210 डिग्री का है, लेकिन हमको चाहिए कितना भाई 180 डिग्री। देखिए एक चीज ध्यान रखो, जब 6 बजे से पीछे का कोई टाइम होगा तो मुझको जोड़ना पड़ेगा जो कोण दिया होगा उसमें 180 लाने के लिए,
और जब 6 बजे से आगे का कोण होगा तो मुझको घटाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से सुनो। अभी मेरे पास 210 डिग्री है तो और हमको चाहिए 180 अंश, तो यानी 180 तब बनेगा जब ये कंडीशन बन जाए, तब यहां पे 180 दिखेगा। तो कोण कितना है 210, चाहिए कितना 180, कितना अधिक है ये तुम्हें ध्यान से समझना पड़ेगा। तो 210 180 से कितना अधिक है 30 डिग्री अधिक है भाई। कितने डिग्री अधिक है भाई 30 डिग्री। ठीक है, तो जितना अधिक है बटे रिलेटिव स्पीड लगा दीजिए, आपको ये टाइमिंग आपको पता चल जाएगी भाई। तो 60 बटे 11 यानी 11 पंजे 55, 5 सही 5 बटे 11 कितने बजकर भाई 7 बजकर, कितने बजकर 7 बजकर 5 सही 5 बटे 11 मिनट पर विपरीत हो जाएंगी। ये लीजिए, तो विपरीत का सीधे सीधे कॉन्सेप्ट तुमको ये समझना है। जो विपरीत का सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट दिया होता है उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई 180 अंश का कोण कब बनेगा, ये प्रश्न आपके सामने रहता है। ठीक है, आई होप तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट सीखे। हमने डिग्री निकालना सीख लिया, हमने 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है वो निकाल लिया, हमने एक दूसरे के ऊपर कब होंगे या कब मिलेंगी वो निकाल लिया, हमने निकाला कि कब दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगी वो निकाल लिया। इतना हमने यहां पर जाना। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस डिफरेंस आपके सामने देखिए। मेरा प्रयास यह है कि आपको हर एक टाइप बताया जाए, हर एक टाइप से क्वेश्चन यहां पर कराए जाएं। अब यहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। घड़ी में 2 घड़ियां होंगी जिसमें एक घड़ी तेज चल रही होगी और एक घड़ी धीमी चल रही होगी। ठीक है, या 3 घड़ियां होंगी जिसमें एक घड़ी कांस्टेंट रहेगी और 2 घड़ियों के बीच में समय जो है ऊपर नीचे कम और ज्यादा रहेगा। यानी एक घड़ी कांस्टेंट रह सकती है और एक घड़ी कंटिन्यू लेट हो सकती है और एक घड़ी जो है आपकी फास्ट हो सकती है। तो हम बात करेंगे अगला जो टाइप है वो टाइप है तेज तथा धीमा। ये टाइप है भाई, घड़ी का तेज हो जाना और घड़ी का क्या हो जाना धीमा हो जाना। ठीक है, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ठीक, समझिए जरा। मान लो आपके पास 2 घड़ियां ही हैं केवल A और B। ठीक है, और इन दोनों घड़ियों में सुबह का सपोज दैट 9 AM हो रहा है। वैसे इसमें AM और PM का कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन मान लेते हैं दोनों घड़ियों में सुबह का 9 AM हो रहा है भाई। ठीक है, गॉट इट। लेकिन आफ्टर 1 आवर, ये टाइम पीरियड होता है 1 आवर, 2 आवर, 1.5 आवर, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो वो कहता है कि 1 घंटे के बाद घड़ी A 5 मिनट धीमी हो जाती है और घड़ी B 5 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो तुम्हें हमेशा एक बात यह याद रखनी है, जब कभी भी धीमे और तेज का कॉन्सेप्ट हो भाई, तो कैलकुलेशन हमेशा 12 आवर पे होती है, क्योंकि किसी भी क्लॉक में 1 से लेके 12 तक जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बेस यही होता है 1 से लेके 12 आवर तक। तो जो क्लॉक का जो आधार होता है वो हमारा 12 आवर होता है। ठीक है, तो जितनी भी गणना हम लोग करते हैं ये सारी की सारी गणना हमारी 12 आवर पे ही की जाती है भाई। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या है, वो ये कह रहा है कि घड़ी A जो है ये 5 मिनट 1 घंटे के बाद, कहता है कि आफ्टर 1 आवर, ठीक है, A लूज 5 मिनट एंड B गेन 5 मिनट। ये देखिए, तो लूज मतलब धीमे हो जाना और गेन मतलब बढ़ जाना। तो वो कहता है कि 1 घंटे के बाद घड़ी A 5 मिनट धीमी हो जाती है और घड़ी B 5 मिनट तेज हो जाती है। तो अब आप किसके बाद 1 घंटे के बाद, तो अब आप इसमें ये देखिए कि भाई एक्चुअल में 1 घंटे के बाद इसमें 10 बजना चाहिए, लेकिन ये 5 मिनट धीमी हो गई, तो भाई ये तो 9:55 दिखाएगी भाई। क्लियर, और ये इसमें भी 10 बजना चाहिए 1 घंटे के बाद, लेकिन ये 5 मिनट तेज हो जाती है, तो ये जो समय दिखाएगी वो 10:05 दिखाएगी। ठीक है, अब हमको ये देखना है, केवल हमें डिफरेंस देखना है। हमको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में 1 घंटे में कितने मिनट का डिफरेंस आया। बोलो 10 मिनट का डिफरेंस आ गया।
1 घंटे में 10 मिनट का अंतर आया दोनों घड़ियों के बीच में। क्यों आया? क्योंकि वो 5 मिनट तेज हो रही है और वो 5 मिनट धीमी हो रही है। एक तेज हो रही है, एक धीमी हो रही है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में 10 मिनट का अंतर हो गया। अब ये 10 मिनट का जो डिफरेंस है ये कितने आवर में आया भाई? ये 1 आवर में 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। तो 1 घंटे में 10 मिनट, 1 घंटे में 10 मिनट। तो इसका मतलब ये अब यहां पे यानी 6 घंटे में 60 मिनट, यानी 6 घंटे में 1 घंटा। अब समझो तुम, 1 घंटे में 10 मिनट, 2 घंटे में 20 मिनट, 3 घंटे में 30 मिनट, 4 घंटे में 40 मिनट, 5 घंटे में 50 मिनट और 6 घंटे में 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो एक यानी 6 घंटे में 60 मिनट यानी 6 घंटे में 1 घंटा। और हमें कैलकुलेशन कितने घंटे पे करनी है भाई? 12 घंटे पे। तो सोचो यहां 1 घंटा लाने के लिए 6 घंटे लग गए। तो सोचो बेटे यहां 12 घंटा लाने के लिए कितने घंटे लग जाएंगे? 12 छंग 72। मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 12 का 6 में। तो 12 इंटू 6 बराबर 72 आवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वो 5 मिनट तेज, वो 5 मिनट धीमी, वो तेज, वो धीमी, वो तेज, वो धीमी, ऐसे करते करते एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी और ये पोजीशन आएगी 72 घंटे में। और 72 घंटे में फिर से ये दोनों घड़ियां समान समय दिखा देंगी। तो आपका प्रश्न यही था कि एक घड़ी कि आपके पास 2 घड़ियां ए और बी हैं, घड़ी ए और बी दोनों में सुबह का 9 बज रहा है भाई। तो अब कितने घंटे बाद ये घड़ियां फिर से समान समय दिखाएंगी? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि 72 घंटे बाद फिर से ये घड़ियां समान समय दिखा देंगी। अब देखो यहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ये कहता है कि राहुल के पास 2 घड़ियां ए और बी हैं, दोनों घड़ियों में सुबह का 9 बज रहा है। यदि ये और 1 घंटे बाद ये एक घड़ी ए 5 मिनट धीमी और घड़ी बी 5 मिनट तेज हो जाती है। यदि ये दोनों घड़ियां सोमवार सुबह 9 बजे मिलाई गई तो बताओ किस दिन फिर से ये समान समय दिखाएंगी? तो भाई 72 घंटे की बात हो रही है। तो इसका मतलब सोमवार से मंगल, मंगल से बुध और बुध से बृहस्पति, यानी 24-24 घंटे का स्लॉट बन गया भाई आपका। सोमवार सुबह 9 बजे से लेके और सोमवार सुबह 9 बजे से लेके मंगलवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटे हो गए। फिर मंगलवार सुबह 9 से बुधवार सुबह 9 बजे तक 24 घंटे 48 घंटे हो गए। फिर बुधवार सुबह 9 बजे से और बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे से लेके 72 घंटे हो गए। यानी बृहस्पतिवार मंडे को अगर मिलाई गई हैं तो बृहस्पतिवार को भाई सुबह 9 बजे फिर से ये घड़ियां समान समय दिखा देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया जाता है। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो घड़ी लेट हो रही है और जो घड़ी आपकी फास्ट हो रही है उन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर आ रहा है और वो अंतर कितने घंटे में, एक मतलब घंटे में कितना अंतर आ रहा है। और हमको हर हालत में 1 आवर लेके आना है कि 1 आवर जो है वो कितने घंटे में आ रहा है। ठीक है, तो मान लो 1 आवर आपका 4 घंटे में आ रहा है, तो 1 आवर आ रहा है, 1 आवर लाने के लिए लग गए 4 घंटे। ठीक है, तो 12 आवर लाने के लिए 12 चौक 48 घंटे लग जाएंगे। ठीक, इतना तुम्हें यहां पर समझना होगा। तो ये तो जो कॉन्सेप्ट था वो तेज और धीमे का कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब हम इसी में आगे कॉन्सेप्ट पे आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो भाई कि एक घड़ी तेज हो जाती है, एक घड़ी इतने मिनट तेज हो गई, एक घड़ी इतने मिनट धीमी हो गई। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब लोग भाई, अगले टाइप पे। तो अगला जो हम टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, मान लो आपके सामने नेक्स्ट टाइप है, जो भी टाइप होगा। तो अगला जो टाइप है वो ये है, वो आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक घड़ी है। ठीक है, आपको इस टाइप में थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। जैसे अभी तक हम लोगों ने धीमे और लेट के कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने चर्चा की थी। ठीक है, अब हम जो टाइप आपको बताने जा रहे हैं उसमें समझो कि मान लो ये कोई एक घड़ी दी गई है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, और ये 12, 6, 3, 9 ये जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, एक नॉर्मल जो क्लॉक होती है उस पर आधारित होता है। वो ये कहता है कि कोई घड़ी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11,
वो कहता है कि कोई घड़ी जो है 1 बजे 1 स्ट्रोक लेती है, मतलब एक बार बोलती है। पेंडुलम पर आधारित ये क्वेश्चन होता है हमारा, ठीक। तो वो कहता है कि कोई घड़ी 1 बजे 1 स्ट्रोक लेती है, 2 बजे 2 स्ट्रोक लेती है, 3 बजे 3 स्ट्रोक लेती है और 4 बजे 4 स्ट्रोक लेती है, और आगे यही क्रम चलता रहे तो बताओ 9 बजे तक घड़ी कितने स्ट्रोक ले चुकी होगी। ये प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है। तो भाई ये देखो, अगर एक तरह से हम देखें तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हो रहा है। क्या करते हैं कि जितने बजे जितने स्ट्रोक लेगी उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। 1 बजे 1, 2 बजे 2, 3 बजे 3, 4 बजे 4, 5 बजे 5, 6 बजे 6, 7 बजे 7, 8 बजे 8 और 9 बजे 9, ठीक है। तो ये टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो कह रहा है कि 9 बजे तक कितने स्ट्रोक ले लेगी। तो अगर हम इसको करें तो इसका एक सिंपल सा फंडा होता है, एक फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो n टाइम्स n प्लस 1/2, ये आप फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। n टाइम्स n प्लस 1/2 इसको आप अप्लाई कर दीजिए, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 1/2 तो 10, तो 9 इंटू 10/2, 2 पंजे 10, 5 नेम 45, और इसका टोटल भी 45 हो रहा होगा भाई, ये देख लीजिए। तो इतना करने से बेटर ये है, ये सब करने से बेटर ये है कि सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आंसर निकाल लो। अब सुनो, मान लो तुम फॉर्मूला भी भूल गए, ठीक है, और तुमको जोड़ना भी नहीं है, ना तुम्हें जोड़ना है ना तुम्हें फॉर्मूला याद है, तो अब क्या करेंगे, तो अब इसकी एक ट्रिक समझ लो क्या है। अगर इस तरीके से चल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हो रहा है, 1 बजे 1, 2 बजे 2, 3 बजे 3, तो सिंपल सा याद रखो, लास्ट में जो भी नंबर तुमसे पूछा जाए उसके अगले नंबर से गुणा करके आधा कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। जैसे उसने कहा था 9 बजे तक कितने स्ट्रोक ले लेगी, तो 9 का अगला नंबर क्या है 10 है, तो 9 इंटू 10, ठीक है 90, बस आधा कर दो, 90 का आधा कितना होता 45, ये देखिए आ गया आंसर। फॉर्मूला ही है, लेकिन मान लो तुम फॉर्मूला भूल गए, तो फिर बस इतना याद रखो, ठीक है, कि आगे जिस प्रकार से मैंने आपको ट्रायंगल को काउंट करना बताया था, ठीक है, मैंने क्या कहा था कि बाहर एक नंबर लिखकर मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सेम हियर गाइस, यहां पर भी आपको वही करना है। ये प्राकृतिक नंबर दिए गए हैं, इन सारे प्राकृतिक नंबरों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड ना करते हुए सीधे सीधे हम लोग इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, आगे चलें? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब यहीं पर मीटिंग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीटिंग पर आधारित कैसे होते हैं भाई, टाइप है अगला, मीटिंग पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके सामने। जैसे वो ये कहता है कि मैं किसी मीटिंग में 9 बजे पहुंचा, ठीक है। अब सुनिए, वो प्रश्न ये कहता है कि मैं किसी मीटिंग में 9 बजे पहुंचा और मैं 30 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 5 मिनट पहले पहुंचा। समझ गए प्रश्न, समझो क्या कह रहा है कि मैं मीटिंग में 9 बजे पहुंचा और मैं 30 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 5 मिनट पहले पहुंचा। तो 30 मिनट लेट आने वाला व्यक्ति यानी ये 5 मिनट पहले पहुंचे, तो मतलब वो व्यक्ति तो 9:05 पे आ रहा होगा, तभी 30 मिनट हुआ। तो बताओ मीटिंग का सही समय क्या है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस 5 मिनट का था, यानी कि ये व्यक्ति 30 मिनट लेट आ रहा है। कितने मिनट लेट आ रहा है? 30 मिनट लेट आ रहा है, ठीक है। तो या तो इसके बिहाफ पे सॉल्व कर दो या इसी से आप 25 मिनट कम कर दीजिए। जब इससे 25 मिनट, तो मीटिंग का सही समय क्या आ जाएगा भाई, ये देखिए 8:35। कितना आ गया? 8:35। क्लियर है। तो ये प्रश्न इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं किसी मीटिंग में 9 बजे पहुंचा और मैं 30 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 5 मिनट पहले पहुंचा था, यानी कुल मिला के मैं खुद 25 मिनट लेट हो गया भाई। और मैं 25 मिनट अगर लेट हुआ हूं तो एक्चुअल में मीटिंग का समय क्या था? मैं तो 9 बजे पहुंचा, तो 9 से 25 को माइनस कर दोगे तब भी आपका 8:35 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटिंग पर कुछ इस तरह से आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे कभी कभी आपने इसी में क्लॉक में कुछ क्वेश्चन देखे होंगे कि मैं मान लो कानपुर बस स्टैंड से लखनऊ के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस छूटती है, ठीक है। प्रत्येक 40 मिनट पे, यानी प्रत्येक 40 मिनट पे एक बस छूटती है। कहां से? कानपुर से लखनऊ के लिए, ठीक है।
प्रत्येक 40 मिनट पे। मैं जब बस स्टैंड पहुंचा तो 7:30 हो रहा था, ठीक है, और मुझे ज्ञात हुआ कि बस जो है 15 मिनट पहले जा चुकी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको। मुझे ज्ञात हुआ कि 15 मिनट पहले बस जा चुकी है और बस प्रत्येक 40 मिनट पे छूटती है। तो बताओ अब अगली बस कितने बजे मिलेगी? तो यानी कि 15 मिनट पहले जा चुकी है बस, तो 15 मिनट तो मैंने कवर कर लिए कि नहीं कर लिए? टोटल 40 मिनट पे छूटती है, तो बचे कितने? 25 मिनट। अगर 7:30 में 25 मिनट अगर हम ऐड कर दें तो 7:55 पे नेक्स्ट बस आपको मिल जाएगी भाई। क्लियर है? क्लियर है? कानपुर रेलवे स्टेशन से या कानपुर बस स्टैंड से प्रत्येक बस 40 मिनट पे कानपुर से लखनऊ के लिए छूटती है। मैं जब कानपुर बस स्टैंड पर पहुंचा तो 7:30 हो रहा था और मुझे ज्ञात हुआ कि बस 15 मिनट पहले छूट चुकी है। ठीक, तो अगली बस अब कितने बजे मिलेगी हमको? तो बड़ा सिंपल सा है, 15 मिनट पहले छूट चुकी है तो यानी कि 30 मिनट मैंने कवर कर लिए, यानी बस 7:15 पे छूटी होगी। क्लियर है? तो 7:15 में 40 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7:55। तो ऐसे भी अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे आसानी से। ठीक है भाई, क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। कभी कभी क्या कहता है, ये देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक क्लॉक है और इस क्लॉक पे नंबर अंकित है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11। अब प्रश्न वो ये कहता है कि नंबरों के स्थान पर वो अक्षरों को प्रतिस्थापित कर दे, यानी जो नंबर दिए गए होते हैं उनके स्थान पर वो अक्षरों को लेके आने की चेष्टा करता है। तो अब प्रश्न यहां पर यह बनता है, आपको यहां पर केवल एक चीज ये याद रखनी पड़ेगी आप सभी विद्यार्थियों को कि जो नंबरों के स्थान पर जो अक्षर प्रतिस्थापित हो रहे हैं, ये अक्षर कैसे प्रतिस्थापित हो रहे हैं। ये अक्षर आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रतिस्थापित हो रहे हैं या ये अक्षर आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रतिस्थापित हो रहे हैं। वो आपसे कहता है कि 1 की जगह पे ए ले ले और 2 की जगह पे सी ले ले और 3 की जगह पे ई ले ले और आगे यही क्रम चलता रहे। तो फिर आप ये बताइए 8 की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा? ये प्रश्न है, 8 की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा? तो आप देख रहे हैं एक अक्षर का गैप हो रहा है भाई, ठीक है। तो 1 की जगह पे 1 आया, 2 की जगह पे सी, तो ई के बाद क्या आएगा? जी। एफ का गैप होगा और एच का गैप होगा तो क्या आएगा? आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ। ये देखिए ओ उत्तर आ जाएगा। तो वो उसने यही पूछा था। अब चूंकि ये कैसे प्रतिस्थापित हो रहा था भाई? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रतिस्थापित हो रहा था। कैसे हो रहा था? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बदल रहा है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बदलना पड़ेगा और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बदल रहा है तो हमें फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बदलना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई आपको? है, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गए? अब यहीं पे आपका अगर हम बात करें, अगर हम यहीं पे बात करें सपोज दैट कि 4 की जगह पे एल ले लें, 5 की जगह पे 5 की जगह पे एल ले लें और 4 की जगह पे एम ले लें और 3 की जगह पे एन ले लें और 2 की जगह पे ओ ले लें और आगे यही क्रम चलता रहे तो 9 की जगह पे कौन सा अक्षर आ जाएगा आपका? तो देखो भाई, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हम वापस पीछे नहीं लौट सकते, हमें एंटी क्लॉक में ही चलना पड़ेगा। O P Q R S T, तो 9 की जगह पे क्या वर्ड आ जाएगा हमारा? टी आ जाएगा। और तुम सोचो कि नहीं सर ये यहां से कहीं से चला होगा तो इसको पीछे बैक में कर दें, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा भाई, 100%। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। चूंकि यहां पे जो क्रम चल रहा था वो मेरा कैसे चल रहा था भाई? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए सभी विद्यार्थियों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पे प्रोवाइड करा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये बात मान लो क्लॉक के क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से आप लगा सकते हो, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? ताबड़तोड़ जम के क्वेश्चन लगाइए, कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो डिस्कस जरूर करें। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे भाई। अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब पर, यानी कि जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा दर्पण प्रतिबिंब पर, यानी मिरर इमेज। अब सुनिए,
मिरर इमेज में दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी लंबवत और ऊर्ध्वाधर। तो ध्यान रखो, अगर लंबवत कॉन्सेप्ट है, मान लो ये MN रेखा है, कोई ये MN रेखा, और MN रेखा पे कोई इस तरीके से क्लॉक आपके सामने रखा गया है भाई, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। और इस क्लॉक में यहां 12 बज रहा है, यहां पे 6 है, सभी को मालूम है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अब ये लंबवत रेखा किसी MN रेखा पर एक क्लॉक इस तरीके से रखा गया है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है, एक अगर आपको प्रश्न दिया गया होगा कि वास्तविक समय यानी रियल टाइम और इमेजिनरी टाइम। रियल टाइम को हम लोग बोलते हैं वास्तविक समय और इमेजिनरी टाइम को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक समय। तो दो बातें होती हैं, अगर काल्पनिक समय दिया गया होता है, इमेजिनरी टाइम दिया गया होता है तो आपसे रियल टाइम पूछ लेता है, या अगर रियल टाइम दिया गया होता है तो फिर आपसे क्या पूछता है भाई, आपका इमेजिनरी टाइम पूछ लेता है। तो ये दो बातें यहां पे निकल के आती हैं। तो तुम्हें केवल ये याद रखना है कि जो मिरर रखा गया है वो कैसे रखा गया है। लंबवत अगर है तो लंबवत की एक खासियत होती है, लंबा लंबा जो रखा है, तो लंबवत मिरर में हमेशा टॉप और बॉटम बेटे सेम रहता है और लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। यानी जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में आ जाती है और जो राइट में है वो कहां आ जाएगी, आपकी लेफ्ट में आ जाएगी। ये आपकी लंबवत जो मिरर होता है उसकी कहानी है, ठीक है। अगर इस तरीके से रखा गया है तो इसमें हमेशा लेफ्ट वाली चीज राइट में आ जाएगी, राइट वाली चीज कहां चली जाएगी, लेफ्ट में। तो तुम याद रखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, चाहे दिया गया समय वास्तविक हो चाहे दिया गया समय काल्पनिक हो, तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है, क्या, कि पूछा गया समय बराबर 12 माइनस दिया गया समय, दैट्स इट। केवल तुम्हें ये याद रखना है, या इसी को हम लोग कह देते हैं, जब पूरा समय दिया गया होता है तो 12 से घटा देते हैं, और जब मिनट में दिया गया होता है तो 11:60 से घटा देते हैं। 11:60 माइनस दिया गया समय, और अगर सेकंड में भी दिया गया होता है तो हो जाता है 11:59 और 60। ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया और ये सेकंड हो गया, माइनस दिया गया समय। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये प्रश्न आपके सामने आया, अब उसमें ये कह रहा है कि भाई ये देखिए, अगर इस तरीके से जो क्लॉक है वो अगर हमारी लंबवत रखी गई है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बस सीधा सा फंडा अप्लाई करेंगे कि पूछा गया समय बराबर 12 माइनस दिया गया समय, दैट्स इट, या 11:60 माइनस दिया गया समय। अब मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन ये कहता है कि किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 2 कितना हो रहा है, 2:40 हो रहे हैं, जो कि घड़ी का दिया गया वास्तविक समय है। तो उस घड़ी का काल्पनिक समय क्या होगा? तो बड़ा सिंपल सा है भाई, काल्पनिक पूछा गया है तो 11:60 से घटा दीजिए 2:40, तो यहां पे बचा 20 और यहां बचा 9, तो आपका उत्तर आ जाएगा, काल्पनिक समय जो है वो आ जाएगा 9:20। ठीक है। अगर यहीं पे ये दिया होता कि किसी घड़ी का काल्पनिक समय 2:40 है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, तो भी हम 11:60 से घटा देते, तो वास्तविक समय आ जाता 9:20। अभी ये काल्पनिक का रूप है और दैट टाइम हमारा क्या बन जाता भाई, रियल टाइम बन जाता। क्लियर। अब अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जल पर आधारित होगा, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर मिरर पर आधारित होगा। तो जल का कॉन्सेप्ट और ऊर्ध्वाधर मिरर का कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। यानी जो जल का कॉन्सेप्ट होता है और ये इस तरीके से, ये कोई MN रेखा है और ये देखिए नीचे इस तरीके से पानी भरा है, या दर्पण भी इसी तरीके से रखा गया है आपका, ध्यान से सुनेंगे, दर्पण भी इसी तरीके से आपका रखा गया है। इस तरीके से यहां पर एक आपके सामने फिगर बनाई गई है, ऊपर वाली रियल फिगर होती है, तो ये दर्पण भी होता है और जल भी होता है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है भाई, ठीक है, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये 12 है, ये 6, ये 3, ये 9,
तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा टॉप और बॉटम चेंज होता है और लेफ्ट और राइट सदैव कैसा रहता है भाई, समान रहता है। यानी जो टॉप और बॉटम की जो चीजें हैं वो एक दूसरे से आपस में क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती हैं, यानी पलट जाती हैं। और लेफ्ट और राइट हमेशा अपनी जगह पर क्या होता है, स्टैब्लिश्ड होता है। यानी जो लेफ्ट राइट होगा वो अपनी जगह पर कैसा होगा, स्टैब्लिश्ड होगा। ठीक, तो इसका केवल एक कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसका केवल एक फॉर्मूला याद रखिए कि पूछा गया समय बराबर 18:30 माइनस दिया गया समय। ये फॉर्मूला तुम्हें इसमें याद करना पड़ेगा। जब कभी भी तुमसे अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि पूछा गया समय बराबर 18:30 माइनस दिया गया समय। अब जैसे मान लो कोई आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि किसी घड़ी में, ध्यान से सुनेंगे भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है, कि किसी घड़ी में 1:39 हो रहा है, यानी 1:39 हो रहा है। जल प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, जल प्रतिबिंब की, ठीक है, या इस तरह से दर्पण रखा होगा उसकी, तो उस घड़ी का, जो कि उस घड़ी का काल्पनिक समय है भाई, कैसा समय है, काल्पनिक। देखो ये फार्मूला रियल टाइम और इमेजिनरी टाइम दोनों में ही अप्लाई किया जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये दोनों में अप्लाई होता है, ये रियल टाइम में भी अप्लाई होता है और इमेजिनरी टाइम में भी अप्लाई होता है। तो वो ये कह रहा है कि किसी घड़ी में 1:39 हो रहा है जो कि उसका इमेजिनरी टाइम है, तो उस घड़ी का रियल टाइम क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, तो सीधे 18:30 से 1:39 को घटाना है आपको। तो 39 मिनट, अब चूंकि यहां 30 मिनट है तो अब यहां पे कैरी हो जाएगा आपका 60 मिनट। कितना मिनट, 60। तो टोटल यहां बन जाएगा 60 मिनट कैरी करेंगे तो टोटल हो जाएगा 90 मिनट। कितना हो जाएगा भाई, 90। अब 90 से तुमको 39 माइनस करना है, तो 10 से 9 गया 1, 8 से 3 गया 5, यानी यहां आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा, 51। और अब 17 से तुमको 1 घटाना है तो आ जाएगा 16, 16:51 मिनट। अब 16 देखो, 13 होता है 1, 14 होता है 2, 15 होता है 3 और 16 होता है 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4:51। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। जब कभी भी तुमसे इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की थीम क्या है। अगर क्वेश्चन की थीम को आप समझ ले गए तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। गॉट इट। अब यहीं पर इस तरीके से मान लेते हैं, मान लो तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस तरीके से कोई एक एलजी रेखा है और इस एलजी रेखा पर कोई एक मिरर इस तरीके से रखा गया है भाई, ठीक है, और इसमें ऊपर वाली जो समय है ये वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक समय दिया गया है और वास्तविक समय जो है भाई 6 आपका मान लेते हैं 45 मिनट हो रहा है, ठीक है। तो उस घड़ी का आपका जो है इमेजिनरी टाइम क्या होगा, इस तरीके से। तो 6:45 अगर समय हो रहा है, 6:45 हो रहा है, तो सीधे सीधे 18:30 से फिर घटा देंगे 6:45 को भाई। क्लियर है। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 30 से 45 तो जाएगा नहीं, तो 60 कैरी हो जाएगा भाई। 60 मिनट तो 90, 90 से 45 गया, 45 ही बचेगा भाई आपका। क्लियर। अब यहां रह गया 17, अब 17 से 6 को तुमको घटा देना है, तो 17 से 6 गया, कितना बचा, 11। तो 11:45 आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो जब कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछता है तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना पड़ता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात आपसे ये करना चाहेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन पर मैं लगभग कंप्लीटली चर्चा कर चुका हूं। बाकी के क्वेश्चंस आप सब लोग घर पे लगाइए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होती है या किसी भी प्रकार की कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम पे लिंक दिया रहता है, उसमें अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। आपकी समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और मैं आप सभी लोगों को एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि गुरुकुल एकेडमी काकादेव कानपुर में सभी प्रकार के ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो आपका SSC CGL का एग्जाम हो, चाहे UP+
पुलिस की जो वैकेंसी आई है उनका, सभी के अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसएससी का बच्चा भी यूपी पुलिस वाले बैच में बैठा हुआ है, ठीक है। सबके सुपर टेट का बच्चा एसएससी में बैठा है, ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग बैचेस चल रहे हैं। और इस इंस्टीट्यूट की एक खासियत यह है कि कम से कम आप ये समझिए, कोई भी बैच जब लॉन्च होता है तो हर संडे को 10 से 12 घंटे क्लासेस एक बैच की रहना तय होती है। इसीलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हम अगले सेशन में इसके कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन लेकर आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे, उनको लगाएंगे और देखेंगे कि कौन विद्यार्थी कितनी तेजी से लगा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।